अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और रमज़ान चैनल 5 की ऑल इम्पॉर्टेंट ट्रांसमिशन, हम सब का पसंदीदा खेल क्रिकेट और वो भी T20 वर्ल्ड कप। तो आप तमाम लोगों को नसीम राजपूत खुश आमदीद कहता है। हम बात कर रहे थे कोई एक बड़ा अपसेट सामने आ सकता है, और वो बड़ा अपसेट हमने आज देखा कि जब जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से शिकस्त देकर कहीं ना कहीं सारी दुनिया को एक पैगाम ज़रूर दिया है कि इस पूल के अंदर जिम्बाब्वे बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन सकता है। लेकिन मैं रिसेंट पास में ऑस्ट्रेलिया की अपनी परफॉर्मेंस का जायज़ा ले लूँ आफ्टर एशेज सीरीज़, इंग्लैंड जिसके खिलाफ उन्होंने 4-1 से फतह हासिल की, उसके बाद से ऑस्ट्रेलियन टीम स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। उनके मेन फास्ट बॉलर्स पैट कमिंस, हैजलवुड, मिचेल स्टार्क, कोई एक भी दिखाई नहीं दे रहा। कई यंग बॉलर्स उनकी टीम का हिस्सा हैं। क्या ये टीम आगे बहुत ज़्यादा परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी, ये वक्त आने वाला बताएगा। लेकिन आज की शिकस्त ने कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ मसाइल ज़रूर पैदा किए हैं, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर श्रीलंका की टीम भी है, तो मुकाबला भी बड़ा सख्त होना है इनका। आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है वो भी हम आपको बताते रहेंगे। इस फतह के साथ साथ आज जो दीगर मैचेस खेले गए थे उसके अंदर यूएई ने कनाडा को आज 5 विकेट से शिकस्त दी थी। ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस हमने देखी यहाँ पर, बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया यूएई ने, और बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक हमने कनाडा की जानिब से भी देखा। तो जितने भी एसोसिएट ममालिक हैं बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एटलीस्ट इस T20 फॉर्मेट में, मैं 4 डे क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, मैं 5 डे क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, इवन मैं ओडीआई क्रिकेट की भी बात नहीं कर रहा, लेकिन इस T20 फॉर्मेट में वो बता रहे हैं कि दे आर कमिंग रैपिडली, बहुत तेज़ी के साथ वो इस जानिब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं बात कर लेता हूँ, पाकिस्तान इंडिया मैच हर जानिब एक ही बार डिस्कस होती हुई दिखाई दे रही है। कल इंडिया ने नमीबिया के खिलाफ फतह हासिल कर ली, अच्छे मार्जिन से फतह हासिल की। पाकिस्तान टीम भी अमेरिका को एक अच्छे मार्जिन से हरा के आ रही है। दोनों टीमें अच्छे मोरल के साथ 15 तारीख को मैदान में उतरेंगी। लेकिन मैं ट्रैक रिकॉर्ड अगर पाकिस्तान का उठा के देखता हूँ, स्पेशली वर्ल्ड कप के अंदर, अगर आज भी मैं पाकिस्तान इंडिया के कंबाइन मैचेस देखूँ तो शायद हमें कुछ थोड़ी बहुत एज आज भी हासिल होगी जो हमने 80s 90s में जीते थे। लेकिन वर्ल्ड कप में हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं। अगर इस T20 फॉर्मेट की बात कर लूँ तो जब इंडिया पाकिस्तान मैच होता है, पाकिस्तान टीम मैच ग्रिप करने के बाद भी वो मैच छोड़ देती है। ये हमने देखा एशिया कप में भी 2 मरतबा। तो ट्रैक रिकॉर्ड तो कोई बहुत अच्छा नहीं है। पाकिस्तान ने अब तक एक ही फतह हासिल की है इस वर्ल्ड T20 में इंडिया के खिलाफ, जो बाबर आजम और रिजवान की पार्टनरशिप हुई थी और पाकिस्तान ने 10 विकेट से दुबई में जीता था। 6 मैचों में वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ये बात हमारी टीम मैनेजमेंट के जहन में ज़रूर होगी। इसी तरह 16 मैच ओवरऑल वर्ल्ड T20 में दोनों के दरमियान खेले गए, 12 इंडिया 3 हम, वाज़े बरतरी इंडिया की यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ एक नया होता है, और ख़ास तौर पे हम यहाँ पर बिल्कुल अभिषेक शर्मा इस दुनिया क्रिकेट की खूबसूरती है। और अभिषेक शर्मा की जो मैं देख रहा था, इंडियन मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स उनके हवाले से आ रही थी कि शायद वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच में फ़िट ना हो सके। वो कल हॉस्पिटल से रिलीज़ ज़रूर हो गए, और अभी भी कहते हैं उनका 2 किलो वज़न कम हो गया। तो एक वीडियो में देख रहा था अर्शदीप सिंह के साथ उनकी थी, जिसमें वो कह रहे थे मैं सिर्फ दाल चावल खा रहा हूँ। हमें अफसोस है इस चीज़ का, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया अपनी पूरी टीम के साथ मैदान में आए। जब अभिषेक खेलने के लिए आएंगे, जो दुनिया क्रिकेट की खूबसूरती है, पहली बॉल से हिट करते हैं, फिर हम दुआ करेंगे अभिषेक जल्दी आउट हो। ये तो होगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम नहीं चाहेंगे कि अभिषेक शर्मा आके खेलें, और अगर वो नहीं होंगे तो इसमें हमें पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों को अफसोस होगा, क्योंकि ये खेल देखना चाहते हैं, ये दोनों ममालिक की क्रिकेट देखना चाहते हैं। और इंडिया में भी मैं जानता हूँ, मैं 6 मरतबा गया हूँ, वहाँ के लोग चाहते हैं। ये थोड़े से अनासर हैं जो हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत की बात कर लूँ या हिंदू तवा हुकूमत की बात कर लूँ, जिन्होंने खेल को इस हद तक यहाँ इस दहाने पे पहुँचाया हुआ है। लोग चाहते हैं खेल होना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, और सब मीडिया शुरू हो जाता है। इस वक्त पाकिस्तान के स्पिनर्स जो है वो डिस्कस हो रहे हैं, पाकिस्तान के स्पिनर्स के बारे में बात हो रही है। पाकिस्तान के 5 स्पिनर, अबरार उनका हुआ तो है ही यहाँ पर, सईम नया बॉल करके देते हैं, शादाब हैं, नवाज हैं, लेकिन एक स्पिनर उनके जहन में सवार हो गया और उसका नाम है उस्मान तारिक। और उस्मान तारिक को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। उस्मान तारिक क्या करते हैं, जब इस सिलसिले में जो कल ईशान किशन ने शानदार बारी ली थी नमीबिया के खिलाफ, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हम साइड आर्म एक्शन खेल चुके हैं अरिज्मिस का, तो अगर हमने अरिज्मिस को खेल लिया तो फिर उस्मान तारिक कोई मसला नहीं है। ये मैं पूछूंगा अपने एक्सपर्ट से कि अरिज्मिस और उस्मान तारिक में कोई मसला नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। ये भी जानेंगे, क्योंकि वहाँ से भी मीडिया वाल हो रही है, यहाँ से भी जारी रहेगी। खेल को खेल रहने दो, पाकिस्तान का हमेशा एक ही पैगाम रहे। मैं बात करूँगा इन तमाम इशूज़ पर, मेरे साथ गुफ्तगू की। और हाँ,
आज पाकिस्तान की विमेंस टीम ने राइजिंग स्टार एशिया कप में नेपाल को 30 रन से शिकस्त दी। वेरी वेल प्लेड पाकिस्तान विमेंस टीम। मेरे साथ स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, स्कॉटलैंड के लिए 2007 में वर्ल्ड कप खेला साउथ अफ्रीका में। मैं वर्ल्ड कप जाके मैंने कवर भी किया था वहाँ। और इसके साथ साथ इस वक्त रिनाउंड कमेंटेटर हैं जो इस वक्त हर जगह पे कमेंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी यहाँ खेलने के लिए आए थे और कई रन इन्होंने स्कोर किए। जब से हमारी दोस्ती है, कासिम शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो का हिस्सा बने। जबकि अब से थोड़ी देर के बाद फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अताउर रहमान साहब हमें ज्वाइन करने वाले हैं वीडियो लिंक पे। और एक और हमारे गेस्ट फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर सैयद राफे सफदर भी थोड़ी देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। कासिम भाई, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे, ज़बरदस्त किस्म का मैच और बहुत बड़ा रिजल्ट। सिकंदर रजा की टीम जो है वो ज़रा तगड़ी होती जा रही है। देखो, मुबारक देता हूँ मैं जिम्बाब्वे को। मैं सोच रहा था नहीं कि वो जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया से जीत जाएगा, लेकिन प्लानिंग तो लग रहा है कि पूरा टीम प्लान दे हैड केम विद क्लियर प्लान्स। बॉलिंग स्ट्रेटजीज भी बहुत ज़बरदस्त नज़र आया। लेकिन देखो, सिकंदर रजा मेरे ख्याल से पाकिस्तान से भी काफ़ी ज़्यादा दुआ भी उसके साथ था। सिकंदर रजा, हम सबको मालूम है कि उसका क्या क्या स्टोरी हुआ पीएसएल में, जो उसका जर्नी हुआ, जहाज़ से उतर के ग्राउंड के अंदर जाके पीएसएल का मैच भी जिता दिया था उसने। तो सिकंदर रजा काफ़ी अरसे से वर्ल्ड स्टेज में परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा दे रहा है। लेकिन सिकंदर रजा का जो बैक स्टोरी है वो सारा स्कॉटलैंड से शुरू है। सिकंदर रजा स्टडी करने आया था स्कॉटलैंड में, जिम्बाब्वे से स्कॉटलैंड वो आए हुए थे और उस स्टडी कर रहा था। और एक लोकल क्रिकेट क्लब था वियर्स क्रिकेट क्लब, और सिकंदर वहाँ पर पहुँच गया, उनके साथ उसका फ्रेंडशिप हो गया और क्रिकेट स्टार्ट हो गया था। सिकंदर रजा ने कोई 5-6 साल वियर्स के क्रिकेट क्लब में खेला। तो हम तो हमेशा बात करते हैं कि शायद स्कॉटलैंड ने एक ट्रिक मिस किया, क्योंकि हमें सिकंदर को रखने चाहिए था। वो काफ़ी अरसे से, कोई 10 साल कम से कम सिकंदर रजा ने क्लब क्रिकेट खेला। यार दोस्त भी है, बहुत अच्छा लड़का, वेरी गुड लड़का। तो उसके लिए और उसकी टीम को मुबारक देता हूँ। मैनी कंग्रेचुलेशन। ऑस्ट्रेलिया में क्या खामी लग रही है आपको? मैं एक बात कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से अभी 3-0 वाइट वॉश होके गए। हम बात कर रहे थे कि वो रात को आए थे, अगले दिन मैच खेला, फिर उसके अगले दिन मैच खेला। वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से आ रहे थे, फिर यहाँ पर उनको लाहौर का मौसम मिला था, 6-7 भी हो गया था रात को। बड़ा फ़र्क था। उन्होंने आते ही अगले दिन मैच खेला, उसके अगले दिन मैच खेला, फिर एक गैप था, फिर तीसरा मैच खेला। 3 सीरीज़ में तीन वो मैच हार के चले गए। लेकिन वहाँ तो वो बिल्कुल एक्मलेटाइज हो गए। अब तो प्रॉपर तौर पे उनको ये तो शिकायत नहीं हो सकती। वहाँ पर कहाँ किस शोबे में स्ट्रगल कर रहे हैं? लीडिंग बॉलर नहीं है, डेविड वार्नर चले गए। देखो, मेरे ख्याल से हम थोड़ा सा उनके लिए एक्सक्यूजेस बना रहे थे। जब भी वो यहाँ पर आए थे हम कहते शायद वो सीरियस नहीं ले रहे थे। देखो, एक वर्ल्ड कप आने लगा है, आप अपना फॉर्मूला को तैयार करने चाहिए उन मैचों में। तो मेरे नहीं ख्याल है वो पहले आने चाहिए था, 1-2 दिन पहले एक दो दिन पहले आने चाहिए था। तो वो जो सिचुएशन है वो अच्छा नहीं था। लेकिन जो ये खेलने के लिए आए थे, एक वर्ल्ड कप आने लगा, तो उनका माइंडसेट होनी चाहिए था। वर्ल्ड कप के फौरन बाद आईपीएल है, कहीं आईपीएल के लिए तैयार तो नहीं कर रहे हैं खुद को? वो शायद उनका बैंक अकाउंट ज्यादा बढ़ता है वहां से, तो ये भी चलता है आजकल के क्रिकेट में। दिस इज फर्स्ट मनी, वर्ल्ड कप छोड़ फर्स्ट मनी देन क्रिकेट। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा हल्का स्क्वाड है और थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है इनके पास। बहुत ज़बरदस्त प्लेयर, आपने अभी डेविड वार्नर का नाम लिया, लेकिन उसका जगह में आप कह सकते हो ट्रेविस हेड खेल रहा है, वो बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है। लेकिन कोई मसला है, अभी देखो एशेस जीत के आए, लेकिन इस स्क्वाड में काफ़ी डिफरेंस है एशेस स्क्वाड के साथ इफ़ यू कंपेयर। तो मुझे लग रहा है अभी ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा है। न बॉलिंग डिपार्टमेंट, आपने सबका नाम लिया, नो हेजलवुड, नो कमिंस, स्टार्क भी नज़र नहीं आ रहा पिच के ऊपर। तो बहुत बड़ा फ़र्क होता है आपकी बॉलिंग अटैक में। और जो अभी नज़र आ रहा है, इंग्लैंड भी और ऑस्ट्रेलिया दोनों थोड़ा सा लाइट लग रहे हैं। अभी इंग्लैंड के ऑफ द पिच प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं। कल स्कॉटलैंड इंग्लैंड का मैच भी है, तो इसलिए अभी आ रहा था, मैं उसी पे आ रहा था। मैं यही जानना चाह रहा था कासिम से। एक बहुत बड़ी राइवलरी है इंटरनेशनल क्रिकेट की दुनिया में। तो अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की राइवलरी जानते हैं, लेकिन जो हिस्ट्री है स्कॉटलैंड की और इंग्लैंड की, तो जो लोग वहाँ रहते हैं, आप वहाँ पैदा हुए हैं स्कॉटलैंड में, तो उनकी हिस्ट्री बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनके लिए ये मैच जो इंग्लैंड का और स्कॉटलैंड का होता है, उसके क्या मायने, क्या मायने रखता है? नसीम भाई, जब से मैं छोटा था क्रिकेट छोटा भी था? एक ज़माने में था, जो एक ज़माने में छोटा था, और जब से मैं स्कॉटलैंड अंडर 13 के लिए खेलने शुरू किया, और हम जाते थे काउंटियों के खिलाफ खेलने। हम इतना इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खेलते थे शुरू में, हम काउंटियों के खिलाफ, और वो हमें देखते थे जैसे आप कुछ भी नहीं हो।
दफ़ा हो जाए आपको क्रिकेट नहीं खेलने आता, तो बहुत ज़्यादा पैशन होता था आपके अंदर कि हमने इन लोगों को दिखाना कि हमें भी क्रिकेट खेलने आते। 2018 में स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड को हराया, और पिछले वर्ल्ड कप अगर आप देखें, मैच रेन अफेक्टेड होता, मैं बीबीसी के लिए उस टाइम कमेंट्री कर रहा था, लाइव मैच कवर कर रहा था। स्कॉटलैंड ने बड़ा ज़बरदस्त बैटिंग की है, मेरे ख्याल से कोई 110 का टारगेट था, रेन रिडक्शन हो गया था, 10 ओवर में इंग्लैंड ने करना था। और इंग्लैंड चेंजिंग रूम के अंदर बैठे थे, बारिश चल रहा था, मेरे ख्याल से वो सोच रहे थे बस बारिश चलता रहे। स्कॉटलैंड की फील्डर ग्राउंड के अंदर वार्म अप कर रहे थे, लेकिन बारिश नहीं रुका। तो वहां पर भी स्कॉटलैंड ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। और अभी जो आ रहा है, ये मौका जो आ रहा है, इंग्लैंड का टीम हैज़ गॉट इश्यूज। स्कॉटलैंड का टीम, वो तो वर्ल्ड कप में उनका लॉटरी टिकट लग गया, वो वर्ल्ड कप में आ गए। ये जो बांग्लादेश का सिचुएशन था वो अफसोस की बात है, लेकिन स्कॉटलैंड इस वर्ल्ड कप में आ गए, उनकी कोई गलती तो नहीं था, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी था। अच्छा खेला इटली के खिलाफ। वेस्ट इंडीज का मैच के अंदर भी उनके चांसेस थे वो मैच जीतने के लिए, लेकिन वो कप्तान रिची बैरिंगटन आउट हो गया था। तो ये जो कल का मैच है, मुझे बस फीलिंग है कि ये एक टाइम आया कि स्कॉटलैंड इंग्लैंड को वर्ल्ड कप में हराए, और अगर सोच है कि कितना बड़ा सेलिब्रेशन होगा। स्कॉटलैंड इंग्लैंड को हराएगा तो अब इधर मिठाई आएगी आपकी तरफ से, मिठाई आएगा। और अगर पाकिस्तान इंडिया से जीतेगा तो फिर मेरे ख्याल से, पता नहीं, आप मुझे बताइए क्या खाएंगे। नहीं खाएंगे, फिर वो तो सब हम सेलिब्रेट करेंगे बिल्कुल, लेकिन जीत तो जाए। अभी तक तो जो रिकॉर्ड देख रहे हैं, उसके बाद मैच से पहले हम सब जज्बाती होते हैं, फिर मैच के बाद रात को बिल्कुल यहाँ पे इतना सख्त प्रोग्राम करना पड़ता है कि अब तो गला भी दुख गया है करते करते। बस अल्लाह ना करे स्कॉटलैंड और पाकिस्तान दोनों हार जाए। ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का कल मैच हुई, राइवलरी बहुत ज्यादा, मीडिया भी इसको हाँ, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, जबरदस्त टेस्ट बॉलर, और खुल के बात करते हैं। कल भी कुछ बात रह गई थी जो आज मैं इनसे जरूर करूंगा। अताउर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया इंग्लैंड से। अता भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड विक्ट्री बाय ऑस्ट्रेलिया। हाँ मैं हैरान हूँ, ऑस्ट्रेलिया 3-0 यहां से व्हाइट वॉश होके जा रहा है। मैं हैरान हूं कि जो अभी 4-1 एशेज जीते हो, इतने तगड़े उनके माइंडसेट हो, एकदम से इस तरह कोलैप्स कर रहे हैं। तो देखें, बाज दफा होता है कि चिड़ियों के हाथों बाज मर जाते हैं, और ये देखे वो, मैं इसको, ये है अपसेट कि कोई सोच रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे से हारेगा। चलो पाकिस्तान से तो हार गया था, वो तो एक हमारी गुड लक थी कि हम जीते। और जिस तरह आज खेले हैं, तो मुझे नहीं लगा कि ये ऑस्ट्रेलियन टीम थी कि ये कोई नबीबिया की टीम थी। तो आई थिंक कि ये तो ऑस्ट्रेलियन टीम लगी मुझे आज, लेकिन ऑस्ट्रेलियन कम कर लेते हैं नसीम भाई। ये नहीं कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया टीम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया खराब खेली है, बैड खेली है, जिसकी वजह से उसको ये हार। अच्छा भाई, आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया टीम नहीं है। अभी मैं आता हूं जरा इसके ऊपर, लेकिन ये कि अभी 93 रन से अमेरिका ने हॉलैंड को हरा दिया। जो तीसरा मैच खेला गया था, उसमें वेरी वेल प्लेड अमेरिका, और हॉलैंड जिसने हमें टफ टाइम दिया था, 93 रन से हार गए। इस पर भी मैं बात करूंगा। था भाई, मैं बात ये कर रहा था, उनके 3 मेन फास्ट बॉलर नहीं है। कमिंस भी खेलते हैं आईपीएल, हैजलवुड भी खेलते हैं आईपीएल, स्टार्क भी खेलते हैं आईपीएल, और हाईली पेड है। तो ये तीनों में से कोई एक भी अवेलेबल नहीं है, देखिए नसीम भाई, ये मैच ये बॉलिंग से नहीं आ रहे, ये मैच बैटिंग से आ रहे हैं। 169 रन कुछ ज्यादा तो नहीं थे, तो आई थिंक हाँ, बॉलिंग भी ऐसी हुई कि उन्होंने आउट नहीं किए उनके। नहीं तो जिम्बाब्वे ने ज्यादा नहीं कर लिया था भाई 169 आपके ख्याल में, जो ऑस्ट्रेलिया की पूरी फॉर्मिडेबल बॉलिंग खेलती है? तो देखिए, ऑस्ट्रेलियन की बॉलिंग हमेशा तगड़ी होती है, उनके फास्ट बॉलर भी तगड़े होते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनको, मुझे लगता है कि एक इंजरीज के सामना करना पड़ा उनके बॉलरों को, जिसकी वजह से उनको ये दिन देखना पड़ रहा है आज, स्पेशली इन वर्ल्ड कप के। एशेज को देखे तो ब्रिलियंट था। पाकिस्तान आई है तो वो उस माइंडसेट से नहीं आई थी टीम, जिस तरह हम समझते थे कि ऑस्ट्रेलियन वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनका माइंड बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं है। ऑस्ट्रेलियन दुनिया में इन्होंने राज किया। ये वही आज देखे ना, मैक्सवेल भी वही है, ट्रेविस हेड भी वही है, इंग्लिश भी वही है, यही वो रन करते हैं।
लेकिन रन नहीं किए उन्होंने, तो चलो बॉलिंग अच्छी नहीं हुई नहीं तो बैटिंग भाई, अच्छी कर लेते। मैक्सवेल तो अपने अंदाज से ही खेलता है। मैक्सवेल के 31 रन 32 गेंदे। मैक्सवेल ठीक है, थोड़ी मुश्किल सूरत हाल में आए थे, लेकिन मैक्सवेल तो अपना अंदाज खेलते हैं। और एक और भी मेरा सवाल है, मैक्सवेल कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं कितने? वो कोई एक बहुत बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं, उसके बाद अता भाई उस तरीके से तो उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती। और जैसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर की मैं बात करूं, हमें डेविड वार्नर दिखाई देते हैं, ट्रेविस हेड ने जो कुछ इनिंग खेली, कोई तो आउटस्टैंडिंग खेल दी, जैसे वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया के खिलाफ खेली थी उन्होंने, या उन्होंने शहनशाह अफरीदी को 4 छक्के लगा दिए थे, कुछ आउटस्टैंडिंग कर जाते हैं, लेकिन वार्नर की तरह कंसिस्टेंट नहीं है। देखिए नसीम भाई, आज देखे उन्होंने, ग्रीन ने भी रन नहीं किए और डेविड ने रन नहीं किए, तो इनके दो बैट्समैन है मेन मिडिल के, तो वहां से मैच इन्होंने लेकर जाना था। तो अब जब आपके 4-5 जल्दी हो जाए, तो फिर हम जिस तरह माजी में होता रहा है कि वो संभल जाते थे, लेकिन आज वो संभले ही नहीं। तो आई थिंक कि कुछ ना कुछ तो थोड़ी सी इनमें कॉन्फिडेंस में शेक हुआ है जरूर। जब पाकिस्तान जब आए थे, उसकी वजह से भी थोड़ा सा ये अंडर प्रेशर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है था भाई, के इस वजह से जरूर अंडर प्रेशर होंगे। मैं स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कई लीग्स, इंटरनेशनल लीग्स भी इन्होंने खेली हैं। इसके साथ साथ ज़बरदस्त हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं और अपना चैनल भी ज़बरदस्त रन करते हैं, सैयद राफे सफदर साहब। थैंक यू वेरी मच राफे भाई, आप आ गए। राफे भाई, आज ऑस्ट्रेलिया की शिकस्त, इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? आपके पास टाइम होगा 1 से 1.5 मिनट, क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना है, प्लीज़। देखिए, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की जो फोकस होता है उनके पावर प्ले के ऊपर होता है। जब जिस दिन उनके ओपनर्स नहीं चल पाते, पाकिस्तान के अंदर भी जो 3 रोज़ा T20 मैचेस खेले, उसके अंदर तीनों मैचेस में हमने देखा, आज भी ये देखा कि पावर प्ले में जब उनको स्टार्ट नहीं मिल पा रहा, बिकॉज बिग बैश से लेकर ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के ऊपर, इवन इंडिया के अंदर फ्लैट पिचेस है, या फिर बाउंसी है, बल्ले पे गेंद अच्छा आ रहा होता है। यहाँ जहाँ हल्का सा उनके ओपनर्स नहीं चलते, तो उनका मिडिल ऑर्डर टेस्ट हो रहा है, और टेस्ट होने में वो फेल हो रहा है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि एशिया में आके ये क्यों कामयाब नहीं हो रहे। और अभी की बात नहीं है, पहले भी ये हो चुका है कि स्पिनर्स के ऊपर ऑस्ट्रेलियंस फंसते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पिचेस डिफरेंट रिएक्ट करती हैं स्पिन की तरफ। और दूसरी बात यह है कि एसोसिएट नेशन से लेके सारी कंट्रीज के जितनी भी टीम्स हैं, सबके स्पिनर्स ने अच्छी बॉल की है। आप ये नहीं देख रहे कि किसी भी स्पिनर को 2-2 3-3 छक्के ओवर के अंदर लग रहे हैं, रिगार्डलेस बाउंड्रीज छोटी हैं या बड़ी हैं। गुरबाज ने लगा दिए थे वो भी महाराज को तो सुपर ओवर लगे, वो सिचुएशन ऐसी थी कि बॉलर भी टेंस होता है। तो रिगार्डलेस, ऑस्ट्रेलिया जब पाकिस्तान को टूर किया, पाकिस्तान उस वक्त लोगों ने कहा सी टीम खेल रही है, मगर ऐसा नहीं था। उनके 2-3 प्लेयर ही मिसिंग थे वो वर्ल्ड कप के हिसाब से। लेकिन वो जो मिसिंग थे ना जी, उस पे जरा मैंने बात करनी है। क्या वो आईपीएल की वजह से मिसिंग थे? ये भी मेरा एक सवाल होगा। यहाँ पे एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जरा इंडो पाक टाकरे पर भी बात करनी है। मैंने अता भाई से, कासिम भाई से, राफे भाई से, और जो अभी राफे भाई ने बात कही कि वो प्लेयर के आईपीएल की वजह से मिस है, इतने पैसे मिलते हैं। ब्रेक के बाद